हेलो स्टूडेंट। तो मिशन मेरिट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी आज की वीडियो का टॉपिक देख पा रहे हैं, केवीएस डीएसएसबी पीआरटी दोनों के रिजल्ट का अपडेट है। तो इसमें मेन टॉपिक जो हम आज डिस्कवर करने वाले हैं या फिर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हैं केवीएस पीआरटी रिजल्ट अपडेट, डीएसएसबी पीआरटी रिजल्ट अपडेट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट इन दोनों में, और फिर एक्सपेक्टेड इंटरव्यू टाइमलाइन। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम काफ़ी दिनों बाद इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, क्योंकि बीच में मेरे को लगा कि फालतू में मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, बट अब बहुत टाइम हो गया है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए ऐसी सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे को वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैं आज आप सभी को वीडियो के थ्रू ये अपडेट्स देना चाहता हूँ। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये सारी अपडेट टाइम टू टाइम, जो कि कुछ कुछ मैं वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझता, वो सब भी मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप व्हाट्सअप चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं मिशन मेरिट के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आप इस स्लाइड पे सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आपको अगर डायरेक्ट डायरेक्ट सीधे शब्दों में एकदम अपडेट सीधा सीधा एक शब्द में देना चाहूँ तो दोनों के अपडेट ये सामने इस स्लाइड में आपको देख पा रहे हो, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों पीआरटी भर्ती में अब क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले केबीएस पीआरटी, जिसका कि ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें लिखा था मिड अगस्त से रिजल्ट, मतलब कि केवीएस एनवीएस एएमआरएस, इन्होंने बोला था कि इनका सीबीएसई ने बोला था, सीबीएसई ने अपना जो नोटिस डाला था उसमें कि मिड अगस्त से रिजल्ट फेजेज में शुरू हो जाएंगे। तो ये है, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अभी एक डीएसएसबी पीआरटी का जो रिजल्ट है, इसकी कुछ गुड अपडेट्स आप कह सकते हो आपके लिए हैं, तो उसको मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। जिसमें क्या है कि रिजल्ट अभी फाइनल स्टेज में है एकदम, और अगले 10 से 15 दिन में ही आपको ईडोजियर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कुछ टाइम में। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ऑफिशियल नोटिस जो सीबीएसई ने डाला है अपनी वेबसाइट पे। तो ये सबको पता ही है, लगभग लगभग हर एक बच्चे को पता होगा जो अभी एमबीएस केबीएस और ईएमआरएस का इंतजार कर रहे हैं। 7 अगस्त को उन्होंने ये नोटिस बोलिए या सीबीएसई प्रेस नोट बोलिए, ये इन्होंने डाला था। जी, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो इसमें क्या है। तो इसमें कुछ जो हाईलाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस, यानी फेज में रिजल्ट आएगा। और ये इन्होंने रीजन बताया था क्यों लेट हुआ था, क्योंकि 2.1 लाख की जो डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक्स थी 68 डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट की, या आप कह सकते हो ये, तो ये सब चेक हुआ था, इसलिए टाइम लगा था। और इनके पास कुछ टीचर्स तो कुछ सब्जेक्ट के अवेलेबल भी नहीं थे। और दूसरा, इन्होंने प्रोफेसर से कॉपी चेक करवाई है कॉलेज वॉलेज में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं बैकएंड में जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ है। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक ये जो है कि फिजिकली चेक हुई है, ऐसा कुछ है नहीं कि एआई वगैरह से क्लास 12 की जैसे कर दी हो। अब कैंडिडेट को उन्होंने बोला है कि आप बस ऑफिशियल न्यूज़ का ही विश्वास करें, बाकी चीज़ों पे इधर उधर या फिर कुछ रूमर्स पे या वायरल न्यूज़ पर विश्वास ना करें, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। और बाकी फेजेज में इन्होंने बोला है, इनका मतलब है कि जैसे एक दिन इन्होंने टीजीटी पोस्ट दे दी, अगले दिन इन्होंने उससे जस्ट अगले दिन इन्होंने पीआरटी दे दी, ऐसा करके कुछ है। या फिर हो सकता है पीआरटी पहले दे दें, और या फिर इनके फेजेज का मतलब हो सकता है पहले एनवीएस और केवीएस का आ जाए, फिर ईएमआरएस का आ जाए। मतलब इनके फेजेज में इन्होंने क्लियर नहीं किया, बट मोर प्रोबेबली चांस है कि पहले एनबीएस वगैरह का आएगा, उसके बाद ईएमआरएस का आएगा, क्योंकि ऐसा ही इनका फेजेज में हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज भी आ सकती हैं, देखते हैं क्या होगा। तो अभी मैं आपको और आगे इस स्लाइड में ले चलता हूँ। इसमें जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया है। अब केवीएस पीआरटी रिजल्ट के नेक्स्ट स्टेप या टाइमलाइन, जो मैं आपको सबसे मेन चीज़ जो हमारी इस स्लाइड पे है वो मैं आपको बताने चाहूँगा। अभी रिजल्ट मिड अगस्त के आसपास, यानी कि आज आप देख पाओगे, आज 16 अगस्त हो चुकी है, 15 अगस्त हमारी निकल गई। तो आज तो आप सभी को पता होगा कि अपना अलग से एक और आंसर की आ रही है, जो कि नेट की है, शायद नेट या किसी एक एग्जाम की आंसर की है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो आज तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आज के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा 17 को, जस्ट एकदम ऑफिस खुलते ही मंडे को भी, मुझे नहीं लगता, हो सकता है 17 को रिजल्ट आ जाए, बट मुझे नहीं लगता कि 17 को भी रिजल्ट आएगा। तो आप 18 से उम्मीद कर सकते हो, 18, 19 और 20 इन 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि उनका टाइमलाइन भी इसी हिसाब से है कि मिड अगस्त, तो इस 20 के बाद तो मिड अगस्त खत्म हो जाएगा। तो 18, 19, 20, 17 को भी आ सकता है, बट थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग कम चांस है। अब मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ के अनुसार बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आप मान के चलिए अक्टूबर तक खींच सकता है आराम से, क्योंकि टाइम तो लेंगे ये जो भी है।
तो बाकी आप इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे वो बुला लिए जाएंगे और रिजल्ट बहुत नज़दीक है, तो आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे काफ़ी बच्चों ने तो कर दिया होगा और यही आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो। जो भी है एनसीईआरटी पढ़ो, अपने डेमो टीचिंग्स रेडी करो, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करो, सब चीज़ें जिनको लगभग पता है कि उनका निकल सकता है तो वो तैयारी स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इसमें से मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो अगली स्लाइड में क्या है, ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने जो मैं बता चुका हूँ पिछले ही स्लाइड के टाइम पे, डॉक्यूमेंट रेडी रखो, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अपने सब्जेक्ट टीचिंग डेमो या डेमो प्रैक्टिस है इन सब पे ध्यान दो, सब्जेक्ट की रिवीजन करो और सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि कैसे मतलब इंटरव्यू में कैसे आपको चीज़ें फेस करनी है, कैसे उनके क्वेश्चन होंगे, या फिर आप कह सकते हैं डेली क्लास वाले क्वेश्चन वो पूछेंगे, सिचुएशन बेस्ड या फिर वो नॉलेज बेस्ड पूछेंगे। तो सब चीज़ की आपको तैयारी करनी होगी, जो कि 15 दिन में पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है रिजल्ट के अगले 15 दिन से 20 दिन के अंदर ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आपकी अभी की मेहनत ही आपकी सफलता निश्चित करेगी। बस अब आप ये देख लीजिए, आपने इतनी मेहनत कर ली तो आपकी 15 दिन और पूरी लाइफ में मौज, या फिर अगर अभी छोड़ दिया तो फिर आप पछताओगे। तो आप देख लो। फिर अब आते हैं मेन अपने सबसे मेन डीएसएसबी पीआरटी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अपडेट की कि डीएसएसबी पीआरटी रिजल्ट का क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे बड़ा अपडेट क्या है। इसी स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि एज रिलैक्सेशन का कोर्ट केस चल रहा था, इसका मैटर चल रहा था। तो डीएसएसबी के पास कोई क्लियरेंस जवाब नहीं था, क्योंकि कोर्ट तो इनके ऊपर ही छोड़ रहा था कि आपको क्या है, डिपार्टमेंट से पूछिए आपको क्या करना है एज रिलैक्सेशन वाले मैटर पे। तो इसमें क्या है कि इन्होंने डिपार्टमेंट से क्लियरिफिकेशन मांगी थी। तो इसमें क्या था, पहले पहले सिचुएशन ये थी, डीओई की तरफ से क्लियरिफिकेशन नहीं आया था और उसके बाद में अभी पिछले 13 या 14 तारीख को अप्रोक्स ये क्लियरिफिकेशन आ चुका था डीओई की तरफ से। और एनडीएमसी ने तो अपना पहले ही बता दिया था, उन्होंने अपना क्लियरिफिकेशन पहले ही दे दिया था इस मैटर पर। तो अब ये कह सकते हो आप कि अब इन दोनों की तरफ से क्लियरिफिकेशन आ चुका है। तो लास्ट डीएसएसबी का ही ऊपर है अपना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, कितना जल्दी रिजल्ट देता है। बाकी रिजल्ट उनके पास रेडी है, उनको इस चीज़ का इंतजार था। वो कभी भी, या तो हो सकता है 17, 18, 19 किसी भी डेट को वो लोग अपडेट दे दें कि उन्हें रिजल्ट कब निकाल रहे हैं वो, और मे भी अगले 10-15 दिन यानी अगस्त के एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी स्थिति बस यही है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि क्लियरिफिकेशन मांगा था और एनडीएमसी का रिप्लाई मिल चुका था, डीओई का भी अब मिल चुका है और अब फाइनल स्टेज में है हमारा रिजल्ट। तो यही सबसे बड़ा मेन आपका रिजल्ट का अपडेट है डीएसएसबी का। इसको मैं आगे थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ कि केस जो चल रहा था ये रहा रिप्रेजेंटेशन रिसिप्ट, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन से जो भी मतलब डिपार्टमेंट से थी वो उनको मिल चुकी है। उसके रिलेटेड में एनडीएमसी डीओई दोनों ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। एनडीएमसी का रिप्लाई आ चुका था, डीओई का नहीं आया, वो भी आ गया है। अब दोनों की तरफ से क्लेरिफिकेशन है और रिजल्ट फाइनल स्टेज में है। और कोर्ट केस की बात करें तो उसकी फाइनल हियरिंग है 18 अगस्त को। तो यानी आप मान के चलिए 18 अगस्त को जैसे हियरिंग होती है तो हो सकता है 19 को वो या तो आपको नोटिस के थ्रू या किसी अपडेट के थ्रू डीएसएससी वाले खुद बता दें कि वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव कब निकालने वाले हैं। वरना हो सकता है रिजल्ट ही कुछ अगले 6-7 दिन में देखने को मिल जाए। जो भी होगा इस हियरिंग के बाद में लगभग कंफर्म हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा 19 तारीख को बच्चे भी महा गैदरिंग का प्लान कर रहे हैं डीएसएसबी के बाहर। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। और ये फाइनल हियरिंग का अपडेट मैं आपको बता चुका हूँ। 18 तारीख को फाइनल हियरिंग है कोर्ट में, एज रिलैक्सेशन मैटर की अंतिम सुनवाई है। केस स्टेटस दोनों ने अपना ये दे दिया है, कोर्ट के सामने रख दी है और डीओई ने भी अपनी जो भी बात है कोर्ट के सामने रख दी है। फाइनल हियरिंग 18 तारीख को है और डीएसएसबी अपना फिर आगे का प्रोसेस बढ़ाएगा, जो भी उनका ये यहाँ पर डिसीजन आएगा कोर्ट का। और 99% केस 18 तारीख को ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अपनी बात रख चुके हैं। डीएसएसबी अपना क्लियर है कि डिपार्टमेंट के बात रखते ही हम आगे बढ़ा देंगे प्रोसेस, तो रुकने का कोई वो ही नहीं बनता। तो यहाँ पे कोर्ट केस खत्म हो जाएगा और कुछ ही दिन में आपको अपडेट मिल जाएगी बढ़िया वाली, जो कि हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बता देंगे और चैनल पे भी बता देंगे। तो उसके लिए और ऑफिशियल कोई अपडेट है उसके लिए आप डीएसएसबी की वेबसाइट से जुड़े रहें। अब मैं आपको बताता हूँ आगे रिजल्ट विंडो, जो मैं आपको इतनी देर से बताया जा रहा हूँ कि रिजल्ट अगले 10 से 15 दिन में आ सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है रिजल्ट। इसको आप 15 दिन मान के चलिए, मतलब अगस्त के एंड तक आ सकता है, सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो। क्योंकि वही सेम चीज़ें हैं, बार बार मैं आपको क्या ही बताऊँ। डीओई ने क्लियरिफिकेशन दे दिया, एनडीएमसी ने दे दिया, फाइनल हियरिंग भी 18 तारीख को है। तो और उसके बाद में 19 तारीख को बच्चे बहुत सारे नंबर्स में इकट्ठा हो रहे हैं
ये कहाँ हो रहे हैं, डीएसएसबी ऑफिस के बाहर। आप भी इनके सपोर्ट में जा सकते हैं 19 तारीख को। जितने सपोर्ट में, जितना वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में बच्चे दिखेंगे उतना उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो उसके बाद में वो और तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने ई डोजियर का रिजल्ट आने वाला है। ये आपके लिए थोड़ी खुशखबरी है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, जस्ट लाइक 19 अगस्त वाली, जो कि कुछ बच्चे कर रहे हैं। बहुत बच्चे एक्टिव है ग्रुप में। अगर आपको उन ग्रुप्स में भी ऐड होना है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल में ही उनका लिंक्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो जाना। और बाकी आप सभी को फिर ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप अपना मेहनत करिए, रिजल्ट जल्दी आपके सामने होगा नेक्स्ट 10 से 15 दिन में। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कुछ 18-19 अगस्त पॉसिबिलिटी। ये चीज़ें मैं आपको अभी इतनी देर से बता ही रहा था कि 18 को फाइनल सुनवाई है, 19 को बच्चों का जो है मास गैदरिंग है, तो इसमें भी आप पूरा पूरा सपोर्ट करें। और उनकी यही डिमांड है कि डीएसएसबी से कि आप रिजल्ट निकालो या फिर टेंटेटिव डेट या शेड्यूल हमें बता दो। संभावना यही है कि डीएसएसबी की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट उस दिन मिल सकता है, हो सकता है उससे पहले ही वो अपडेट दे दें, 17 को दे दें, जो भी है, बट अपडेट मिल जाए तो अच्छा है। तो इसमें आप भी सपोर्ट करने जाएँ सभी बच्चों का। रिजल्ट उनका नहीं है, आप सभी का है। उसके अलावा अगस्त एंड तक ये पूरा चांसेज़ हैं, इनका प्रेशर है। इनसे पहले भी बच्चों ने बहुत सारे ऑफिसों के चक्कर लगाए हैं। जितनी भी प्रोसेस हुई है इसमें पूरा क्रेडिट इन बच्चों को जाता है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अब ये केस भी सॉल्व होने वाला है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं अगस्त के एंड से पहले-पहले आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपके पीआरटी, डीएसएसबी पीआरटी रिजल्ट के लिए। बट उसके लिए आप इन सभी का थैंक यू बोलो और इनके साथ अभी 19 तारीख को एक बार लास्ट बार सपोर्ट दो। अगर अब सभी अच्छा रहा तो ये आपका एक लास्ट गैदरिंग होगा, उसके बाद आपको आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करें आप, ताकि आपको अपने रिजल्ट्स, आपकी मेहनत का नतीजा आपको जल्दी आपके सामने देखने को मिले। और केबीएस में आप इंटरव्यू के लिए मेहनत करें, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और फाइनल समरी यही है, वापस से हम मिड अगस्त में अपने केवीएस का रिजल्ट आने वाला है, जो कि 18, 19, 20 कभी भी आ सकता है। उसके अलावा हो सकता है 17 को, बट थोड़े से कम चांस है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, डीएसएसबी का रिजल्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगले 2-3 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस हो या डीएसएसबी पीआरटी हो। ये स्पेशल मैं पीआरटी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी उन्हीं के लिए बनी है, क्योंकि दोनों पीआरटी के अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको थोड़ा अंदाज़ा चाहिए कि कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए स्टार्ट करनी है या कुछ भी है, तो उसके लिए मैंने आपको केवीएस की भी कट ऑफ की वीडियो बता दी है और डीएसएसबी पीआरटी की कट ऑफ की भी वीडियो बना ली है। दोनों आप मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हो। दोनों की अच्छे से बहुत सी चीज़ें एनालाइज करने के बाद में वो वीडियो बनाई गई हैं। तो इन दोनों का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आई टैब में भी दिख रहा होगा, और अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको वीडियो के लास्ट में इन दोनों का लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर विजिट करके भी ले सकते हो। बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सअप चैनल मिशन मेरिट वाला ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हर एक अपडेट सेकंड टू सेकंड अपडेट आपको मिलती रहती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम के फॉर्म की हो या रिजल्ट्स की हो या कुछ भी हो। और केवीएस एनवीएस का रिजल्ट, उसके अलावा ईएमआरएस का, डीएसएसबी का, सभी रिजल्ट यहाँ पे सेकंडों में आपको अपडेट मिल जाएगी रिजल्ट आते आते। तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आपका इंतज़ार अब अंतिम दौर में है। यहाँ पे इनका मिड अगस्त आ ही चुका है, तो ये रिजल्ट तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा और ये भी एकदम फाइनल स्टेज में है। तो ये भी मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिले। मैं भगवान से प्रे करता हूँ। बाकी आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए और कनेक्टेड रहिए और प्रिपेयर होते रहिए। यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं डोजियर के लिए, और उसका सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो बनता है आपका, उसके लिए आपको कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट है, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट के बाद। बट अभी आप तो मेहनत करते रहिए अपने इंटरव्यू पे। अगर जो पीआरटी, क्योंकि सीधी बात है, जिन्होंने डीएसएसबी का भरा है, पीआरटी वाले स्टूडेंट सब कॉमन है, डीएसएसबी वाले केवीएस में भी भरते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप तैयारी करते रहिए इंटरव्यू की। चलो आगे देखते हैं। तो आगे बस थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको पसंद आया है ये चीज़ें। तो उसके अलावा सेम चीज़ें कि व्हाट्सअप चैनल आप अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे तो हम, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हम यहाँ पे वो अपडेट्स या वो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनकी लिंक आपको वहीं व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी। तो मेन व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ आप ज्वाइन होकर रखें। बाकी थैंक यू, बने रहिए मिशन मेरिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।